जो बजट वफाकी हुकूमत की तरफ से असम्बली में पेश किया है, हाउ डू यू सी द बजट, हाउ डू यू एनालाइज इट? क्या एक बैलेंस्ड बजट है, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? देखें, अगर एक्सपेक्ट की करें तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि वो इतनी इनकरेजिंग तो है नहीं कि हम जिसमें एक्सपेक्ट कर सकें जनाब आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा हमें, या बहुत ज़्यादा टैक्सेस में छूट मिलेगी, या कोई नई पॉलिसीज़ इस तरह की आएंगी। और जहाँ तक आप इसको देखना चाहें कि इसका यानी कि दूसरी तरफ से कि जो बजट क्या था, तो बजट में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कि वो हमें टैक्स के गिर्द नजर घूमती हुई नज़र आती हैं। हालांकि जो रीजनली जो कि एक टैक्स बजट पे जब पेश किया जाता है, जो तखमीने होते हैं आपके रेवेन्यू के और एक्सपेंडिचर्स के, और आपका रेवेन्यू जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है, एक होता है टैक्स वाला, एक होता है नॉन टैक्स में आपके पास प्रोडक्शन सेक्टर्स होते हैं, मतलब जिस तरह आपके स्टेट और इंटरप्राइजेज हैं या दूसरी कोई इंडस्ट्री है कि जो आपको पैसा कमा के देती है स्टेट को। वो टैक्स का जिसका हमें पता है कि सिर्फ टैक्स ही होता है जो हर जगह लगा हुआ होता है। और आजकल तो हमें ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस अभी बन गया है कि वो टैक्स बढ़ाने पे है। बेशक उसकी जो बात ये करते हैं कि जनाब कि हमें IMF के प्रेशर में है या किसी में भी, मगर जो कि अभी मेजर फोकस नज़र आ रहा है वो टैक्स पे ही है। और जो दूसरी चीज़ है कि जिन सेक्टर से हमें टैक्स देना होता है उनकी भलाई के लिए क्या होना चाहिए। जाहिर बात है जो टैक्स कहाँ से आएगा, एक तो सैलरी क्लास की हम बात करते हैं, दूसरा बिजनेस की बात करते हैं, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, सारे लोग। अब उनको देखने वाली बात होती है कि उनके लिए क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, जहाँ उसके लिए क्या सिस्टम डिवाइस कर रही है कि जिस वजह से उनके जन के कारोबार में एक बढ़ोतरी आएगी, या कि इंडस्ट्री का जो पहिया है वो तेज़ी से घूमेगा, या जो कि एग्रीकल्चर है उसमें उनकी जो प्रोडक्शन बढ़ाने में फैसिलिटेट करेगी, उनकी जो मार्केटिंग है, मार्केट्स हैं जहाँ उनकी सप्लाई चेन्स है उसमें कोई बेनिफिट होगा, जहाँ उसको मैनेज करेगी। तो सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें जो मेजर भी नज़र आ रहा था यही नज़र आ रहा था कि टैक्स बढ़ाना है और किस तरह बढ़ाना है। ठीक है, और किन किन शोबों को आपको लगता है कि प्रेशर में लाया गया अल्टीमेटली, जहां से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना मकसूद है, और फिर जाहिर है इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी के ऊपर क्या देख रहा है? देखें, टैक्स का जो भी स्लैब्स की बात की है इन्होंने, यानी कि सैलरी क्लास पे, अब देखें जो कि होते हैं कि अर्बन सेंटर्स में मोस्टली लोग सैलरी क्लास होती है। अब उनमें देखिए 6 लाख से इन्होंने उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। अब इसके ऊपर बढ़ते जाएं तो आपकी जो कि टैक्स है वो बढ़ता ही जाएगा। अब देखें इनकी जो टैक्स बढ़ेगा और साथ साथ फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करेंगे लोग। जिस तरह आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उस पर एक GST अलग है, या दूसरी किस्म के टैक्सेस हैं वो अलग हैं। फिर इसमें जो लेवीज़ है, पेट्रोलियम लेवी की जब हम बात करते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो सारा कुछ जो चीज़ें हैं कि साथ साथ चल रही हैं। अब इनका क्या कहते हैं कि अब इनको जब एक तरफ से सैलरी पे टैक्स बढ़ रहा है, इन्होंने उनका कम किया, मगर वो इतना कम नहीं है कि हम जिसको कह सकें जनाब जो बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट दिया है। और दूसरा साथ जो कोई लेवी है पेट्रोलियम में बढ़ा दिया, मेरा ख्याल कहता है जिस तरह कि उन्होंने उसको रिलैक्स करने की कोशिश की थी उससे ज़्यादा जो कि इम्पैक्ट जो है वो लेवीज़ के थ्रू जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स हैं उसके थ्रू ज़रा उस पर पड़ जाएगा, स्पेशली छोटे तबके के लोगों पे। क्यों? क्योंकि जब आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी है, ट्रांसपोर्टेशन की भी है, और बहुत सारी जो कास्ट इंडस्ट्री की कास्ट होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। और इस तरह आप इसको जो होती है कि इन्फ्लेशन को परमानेंट कर देते हैं। टैक्स को अगर आप बेशक आपने कम किया, मगर उसकी तरफ दूसरी तरफ से अपने कान से पकड़ के उसी तरह निकलवाने की कोशिश की है। अब जब ये चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में महंगाई फिर बढ़ेगी। एक चीज़ दूसरी, अब पहले भी जो आपने महंगाई को कंट्रोल कर रहे थे उसमें फूड इन्फ्लेशन को बड़ी हद तक कंट्रोल किया था, तो उसमें आपने फार्मर को उसकी सही प्राइस नहीं दी थी। मतलब जिस तरह लास्ट बात हो रही थी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा है, मगर जो उसकी जो कि सेलिंग है उसकी जो कि हो रही है गंदम की, वो लोअर प्राइसेस पे हो रही है। अगर आप किसान को मार के यानी कि उसकी यानी हक को मार के आप उसके इन्फ्लेशन को कम कर रहे हैं तो इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कि 37 to 38% जो पॉपुलेशन है और लेबर फोर्स जो है वो डायरेक्टली इसके साथ एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ जब ये चीज़ होगी तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी परचेजिंग पावर को लोअर कर रहे हैं। परचेजिंग पावर लोअर होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में पॉवर्टी बढ़ेगी। अच्छा शकील रामे साहब, लास्ट ईयर एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो उस तरीके से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, और फिर जाहिर है जो ग्रोथ के टारगेट सेट किए गए थे वो अचीव नहीं हो सके, और इस पर वज़ीर ख़जाना ने जब इक़्तिसादी सर्वे पेश किया है तो एतराफ़ किया है कि हम नहीं कर सके। तो अब जो ग्रोथ के टारगेट सेट किया गया है, ऑल्दो लास्ट ईयर से कुछ कम है, लेकिन 4% है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रवा माली साल भी अचीव नहीं हो सका है। तो कितना रियलिस्टिक देख रहे हैं, और क्या उसको अचीव करने के लिए कोई इक़दाम नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए,
जो हम पिछले साल का ग्रोथ रेट देखें 3.7 जो हम बात कर रहे हैं, जो कि यानी कि एक्सपेक्टेड जो उनके एस्टिमेट से उनसे कम है। पहली बात तो यह है कि ये भी एस्टिमेट है, क्योंकि अभी जो फाइनल फिगर है वो 1-2 माह में आएंगे, उससे पता नहीं ये किस तरह जाता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। अगर हम इसी को मान के भी बात कर रहे हो तो जो भी इस इंडस्ट्री की जो सबसे ज़्यादा उनकी ग्रोथ है तो वो कहाँ से आ रही है? इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल्स की आ रही है, या पेरेंट्स की और वीयरिंग जो होती है सेक्टर उनकी आ रही है। अब देखें जो ऑटोमोबाइल्स है, पिछले साल में हम देखा जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई थी तो उन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब उनको ज़ाहिर बात है कि यकदम इतना बड़ा जब ऑर्डर आता है तो उसकी असम्बलिंग पे और सारा कुछ होता है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री यहाँ पर पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है कोई ऑटोमोबाइल, वो तो हम असम्बलिंग करते हैं। और ये भी एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से जापान हमारे मुल्क में कोई मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट नहीं लगा सका, वो असम्बलिंग प्लांट ही लगा रहा है। जब असम्बलिंग प्लांट मतलब होता है कि आपका बहुत बड़ा जो आपके रेवेन्यू का हिस्सा होता है वो मालिक मुल्क ले जाते हैं जहाँ से ये ऑटोमोबाइल आ रही है, जबकि जापान से आ रही थी। हमारा फंड रिजर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कि वो वहाँ जापान को चले जाता था। तो अभी भी वही बात है कि ऑटोमोबाइल से आ रही है, जहाँ जो सब्सिडी दी हमने इसको टेक्सटाइल सेक्टर को, उससे कुछ में ग्रोथ नज़र आ गई है। इसके टेक्सटाइल के सब सेक्टर अपैरल की तरफ से आ गई है। एग्रीकल्चर में भी देखें तो हमें जो मेजर ग्रोथ है वो लाइफ स्टॉक से नज़र आ रही है। अब लाइफ स्टॉक के डेटे की वैलिडिटी चेक करना एक बहुत बड़ी बात है, मगर हम खुश होना चाहिए कि चल लाइफ स्टॉक ने एक हमें पॉजिटिव शो करवाई। मगर जो मेजर क्राफ्ट्स हैं, अब देखें उन मेजर क्राफ्ट्स में जिसका तो एरिया प्रोडक्शन बढ़ा दिया उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, और जिसका एरिया प्रोडक्शन कम कर दिया उसकी प्रोडक्शन कम हो गई। मासवाई चावलों के, अब ये भी कोई इतनी अच्छी ग्रोथ है जिसको हम कहीं सस्टेन कर सकें। मगर फिर भी मैं इस ग्रोथ को, जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है, इसको बड़ा अच्छा इसलिए बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने कोई इतनी खास यानी कि फार्मर के हक में पॉलिसियाँ नहीं बनाई, बल्कि एंटी फार्मर एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसियाँ चलती रही हैं। जब उनकी प्राइसेस सही नहीं मिलेंगी, जब उनकी यानी कि इनपुट प्राइसेस को भी मीट नहीं कर पाएंगे आपकी जो उनकी इनकम है, तो उनके लिए वो बड़ा ही मुश्किल लम्हात होते हैं। इसके बावजूद अगर सेक्टर ने ग्रोथ शो किया तो एक अच्छी ग्रोथ है। अब नेक्स्ट ईयर को चलते हैं, क्या हम इसी मोमेंटम में ऑटोमोबाइल में ये मोमेंटम कायम रख सकेंगे, या कहीं भी यही मोमेंटम हम अपने अपैरल्स में और टेक्सटाइल सेक्टर में ये कंटिन्यू रख सकेंगे? ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी की जो ग्रोथ हमें नज़र आई है वो इन 2-3 सेक्टर से बेसिकली जो ट्रिगर हुई है इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, क्या हम इनको सस्टेन कर रखेंगे, या हम प्रोडक्शन सेक्टर में यानी कि इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में कोई नए इनिशिएटिव लेंगे कि जो इन सेक्टर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर हम अपने क्या कहते हैं कि ग्रोथ रेट जो है उसको यानी कि 4% को टच कर सकें? तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं अभी। अब शकील आबिद साहब, एक कॉस्ट ऑफ एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, जो दोनों ही जुड़े हुए हैं ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इन दोनों चीज़ों को देखता है व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन। तो आपको ये दो फैक्टर्स कैसे नज़र आ रहे हैं? क्या ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा कर सकेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, प्रोडक्शन के लिए? फिर जाहिर है जब अगर ट्रेड डेफिसिट का मामला है और हम कोई प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं तो ऐसी जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करें, वैल्यू एडेड गुड्स हो, तो क्या ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा कर सकेगा एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? देखिए ये तो कहना मुश्किल, ये तो मुश्किल होगा। मगर दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दी थी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए, कि जिसमें जो एनर्जी की कास्ट है उसको कुछ लोअर किया था, मगर फिर भी हमारे जो उसको लोअर करने के बावजूद भी हमारी जो एनर्जी की कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री के लिए। वो ये एक मेजर आप कह सकते हैं कि वजह ये भी है हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है कि ग्लोबल वो नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो कि एनर्जी की इनपुट कास्ट जो हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट, मैं तो कहता हूँ इंटरेस्ट रेट तो ज़ीरो होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए सिस्टम में, क्योंकि ये तो वो सिस्टम है कि देखो हम इसको दो वैसे कहते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन पे होता है कि जब आप है तो आपसे मैक्सिमम मुझे एक्सट्रैक्ट करता है। दूसरा देखें ये हमारा जो कि हमने लम्हे को वादा किया हुआ था कि जनाब हम सूद नहीं खाएंगे, अब उसको सूद खाने के बाद हम जो एक्सपेक्ट करेंगे जनाब कि हम कोई बेहतर की तरफ जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वाहद गुनाह है जिस पे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी वसल्लम की डायरेक्ट जंग है। अब अल्लाह से जंग करके जीतना चाहते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करें। वो तो सर हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम ही इसके ऊपर खड़ा हुआ है। खैर ये तो बड़ी बात ठीक है ना, बट देखिए ना जरूरत हो जी होना पड़ेगी, या तो आप अल्लाह मियां से कमिटमेंट ना करें, या कमिटमेंट की है तो फिर उसको पूरा करें। ठीक, ओवरऑल सर इस बजट के अंदर एक आम आदमी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो भी देखा है 8 पॉइंट समथिंग है, तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो एक बार फिर आता हुआ नज़र आ रहा है सर। तो इसको केटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या है? देखिए काउंटर करने का तो अभी कोई इतनी इनके पास कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा तो हमारे पास इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है सर।
नहीं, इम्पोर्टेड नहीं, हमारी अपनी भी है। मतलब लेकिन जो लेवीज़ हैं, जो पेट्रोल पे लगाया हमने, ये कोई इम्पोर्टेड नहीं है, ये हमने खुद इतना ज़्यादा लगाया हुआ है इस पे। एक चीज़, दूसरा फिर जो है ना दूसरे टैक्सेस गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है ना 1500 अरब के करीब करीब बढ़ानी है, जो IMF ने हमें कहा है 1500 अरब के करीब। अब उसी के लिए भी देख रहे हैं, अब नज़र आएगा हमें कि ये और टैक्सेस भी लगेंगे, क्योंकि अभी तो ये एक बजट पेश किया गया, अभी नेक्स्ट मंथ में भी हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए ये गवर्नमेंट क्या करेगी। इस साल जो शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लेवी लगाया, इसको कैरी ऑन भी करेगी, मगर नेक्स्ट ईयर का जो शॉर्टफॉल होगा टैक्स रेवेन्यू में, उसको पूरा करने के लिए किस किस तरह के टैक्सेस आएंगे, नए आएंगे। तीसरी चीज़, अगर फार्मर ने कहा इनकार करते जनाब जी हम अपनी जो प्राइसेस हैं, जो क्वालिटी है, हम लोअर प्राइसेस पे नहीं बेचते, एटलीस्ट हमारी जो कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 1% 2% ज़रा मुनाफे पे हो, तो दूसरी तरफ से फूड इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तो मैनेज्ड है ना फूड इन्फ्लेशन जो है। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि इस पर काफ़ी ज़रा कुछ चीज़ें अभी हमें वेट करनी पड़ेंगी और ज़्यादा मुश्किल चीज़ें भी हों आने वाले दिनों में। और उन मुश्किल चीज़ों से क्या मुराद है सर? इन्फ्लेशन बढ़े या कि नए टैक्सेस आएँ। अभी मजीद किन किन सेक्टर्स के ऊपर जो है आप समझते हैं कि मेजर हिट होगी टैक्सेस की? एक सैलरीड क्लास की तो आपने बात की, और आपको क्या लग रहा है सर, कहाँ कौन कौन से जनरल सेल्स टैक्स है, अभी कुछ चीज़ों में जनरल सेल्स टैक्स लगा देंगे, कुछ चीज़ों में एग्जम्पशन दी हुई है ना, वो उस पर कहेंगे जी हमने ख़त्म कर दिया, नया टैक्स लगाना होगा, कहेंगे नहीं किसी पे लगाना होगा जनरल सेल्स टैक्स, वो कहेंगे तो एग्जम्पशन दिया इसको ख़त्म कर दें, या कुछ चीज़ों पर कमांड आ जाएगी। फिर जो कि नेसेसिटी की जो चीज़ें होती हैं, और रिटेलर की बहुत ज़्यादा बात होती है हर दफ़ा, रिटेलर को जो है वो देखिए बिजनेसमैन तुम्हारा टैक्स बहुत कम वो तो देने को तैयार ही नहीं है। इसी वजह से तो सैलरी क्लास पे सबसे ज़्यादा बर्डन आता है। वो कहते हैं जो हमसे ना लो और किसी और से ले लो। ठीक, तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है पॉलिटिकल कैपिटल लूज होने का खतरा भी रहता है वहाँ पे। सैलरीड क्लास तो एक इनोसेंट सा तबका है ना, जिससे आप कर लेते हैं उसके ऊपर आवाज़ भी नहीं उठती। ये जो डेमोक्रेसी ना बड़ा खूबसूरत खेल है। आज ये चलेंगे, कल कोई और आ जाएगा, वो कल जो आएगा वो 5 साल यही गर्दानता रहेगा, पिछली गवर्नमेंट ने ये अच्छा नहीं किया, फिर लोग उसको भी जब निकाल देंगे उसकी परफॉर्मेंस, फिर यही आ जाएंगे, फिर ये गर्दानेंगे वो अच्छा नहीं कर रहा था। तो ये लोगों को एक लॉलीपॉप है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट की ये बात करते हैं। तो मेरा तो इस यानी सिस्टम पे यानी फंडामेंटली ये सिस्टम से एतराज़ है कि ये डेमोक्रेसी जो हमारे इधर राइज है या दुनिया में जो कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी, मुझे तो इससे फंडामेंटली इख्तलाफ है। ये आपको सस्टेनेबिलिटी देती नहीं, ना किसी को अकाउंटेबल बनाती है। वो कहते हैं जी अवाम अकाउंटेबल करेगी, नेक्स्ट ईयर में नहीं वोट देगी,